आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमें राउल्ट्स लॉ के आधार पर कुछ नए नए कॉन्क्लूजन गेन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, राउल्ट्स लॉ के आधार पर हम एक नए गैसेस की कैटेगरी को डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें एक को आइडियल गैस कहेंगे और दूसरे को नॉन आइडियल गैस, बट बेस होगा उनका राउल्ट्स लॉ। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। इसका मैंने एक ब्रीफ फ्लो शीट यहां तैयार किया है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखें, ढेर सारे रीजनिंग का आंसर इसमें है, ढेर सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें है और ढेर सारे कंक्लूजन पर पहुंचने के साधारण रास्ते यहां पर हैं। इसलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू ऑब्जर्व दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग अप टू द एंड। आप शुरू से अंत तक बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें, जहां नहीं समझ में आए वहां पॉज करके समझें। ठीक है, और इसको अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे मटेरियल आप तक पहुंच सकें। और उन लोगों को जिन तक ये चीजें नहीं पहुंच पाती हैं, उन तक भी आप पहुंचाएं, ताकि आप सभी एक दूसरे के दोस्त ही हैं। आइए देखते हैं यहां आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? पहले आइडियल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो राउल्ट्स लॉ को सभी कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर में फॉलो करता है। देखिए, सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस एंड टेम्परेचर्स। ठीक है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल, अगर हम किसी सॉल्यूशन को कंसीडर करें जिसमें दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए एंड बी, और दोनों ही कंपोनेंट वोलाटाइल हैं, वाष्पशील नेचर के हैं। ठीक है, वैसी स्थिति में अगर Pa किसी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है, तो Pa will be equal to P naught A into XA and Pb will be equal to Pb naught into XB, जहां P naught A कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में, और P naught B कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में। इसको हमने यहां लिख दिया है। और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि Pa is equal to P naught A multiplied by XA, and for component B, P naught B is equal to Pb is equal to P naught B into XB. That means partial pressure of A is directly proportional to XA and partial pressure of B is directly proportional to XB, जिसके कारण हमें अगर पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं। ये दिखाती है कि कंपोनेंट बी मोर वोलाटाइल है कंपोनेंट ए से, इसीलिए इसके वेपर प्रेशर को अधिक दिखाया गया है और इसके वेपर प्रेशर को कम दिखाया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ के मुताबिक क्या है, अगर इन दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा उनको ऐड किया जाए तो टोटल वेपर प्रेशर का वैल्यू हमें मिलेगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो ऐसा मिलता क्यों है, इसके बेस में हम लोग चले। ऐसा इसलिए होता है कि दो कंपोनेंट है हमारे पास, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए के इंटरैक्शन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं
और कंपोनेंट बी के इंटरेक्शन को बी बी से, अगर इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंडिविजुअल अट्रैक्शन, वो इन दोनों के मिलने के बाद जो ए बी का इंटरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, तो वैसी स्थिति में वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। ठीक है, और ऐसी स्थिति में डेल्टा H मिक्सिंग का वैल्यू 0 और डेल्टा V मिक्सिंग का वैल्यू 0। दैट मीन्स कि अगर दो आइडियल सॉल्यूशन को हम मिलाते हैं, तो दोनों सॉल्यूशन के डेफिनिट अमाउंट को मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद जो अमाउंट होगा मेरा, वो दोनों सॉल्यूशन के अमाउंट के बिल्कुल सम के इक्वल होगा, एग्जैक्ट सम के इक्वल होगा। ठीक है, और कंपोनेंट ए और बी को हम मिलाएंगे तो उसमें किसी तरह की हीट एनर्जी न तो इवॉल्व होगी और न ही एब्जॉर्ब होगी। यहां देखिए एक और पॉइंट बोलता है कि जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो एजियोट्रोप्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? एजियोट्रोप्स सॉल्यूशंस के वैसे पेयर होते हैं जिनको एक निश्चित अमाउंट में हम मिलाते हैं। ठीक है, तो मिलाने के बाद एक कॉमन बॉइलिंग पॉइंट उनका मिलता है जो उनके इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम भी हो सकता है या अधिक भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह के लिक्विड पेयर्स को हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। वैसे सच पूछें तो आइडियल सॉल्यूशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। इट इज परफेक्टली इमेजिनरी और रेयर केस। कभी कभी जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेवियर शो करते हैं। आइए इसको फिगर से समझते हैं। यहां देखें आइडियल गैस के केस में, आइडियल सॉल्यूशंस के केस में क्या हम देखते हैं कि जो ए इंटरैक्शन, यहां पर ऐसे देखें, ये हुआ कंपोनेंट ए, इसको कंपोनेंट बी के साथ हम कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो हमें बनता है ए बी प्रोडक्ट मिला। इस कंपोनेंट ए को हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऐसे लिखें ए, और इसको हम लिखें बी इंटरैक्शंस, और इससे हमारा मिलता है ए बी इंटरैक्शन। बड़े ध्यान से समझने वाली बात है ये। ठीक है, अब देखिए आइडियल सॉल्यूशंस के केस में क्या होता है, ये जो ए इंटरैक्शन होते हैं और बी इंटरैक्शंस होते हैं, ए और बी इंटरैक्शंस होते हैं, ये एग्जैक्टली इनका जो इंटरैक्शन है और इनका इंटरैक्शन है, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो वो ए बी इंटरैक्शन की एग्जैक्टली इक्वल है। ये दोनों आपस में एग्जैक्टली इक्वल हैं। ठीक है, तब ये आइडियल सॉल्यूशन को शो करेंगे। अब समझने वाली बात है कि जब इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों अगर बराबर है तो दोनों को मिलाएंगे। दोनों को अगर मिलाते हैं आइडियल गैस के केस में तो क्या होगा, देखिए ये है कंपोनेंट ए, ये है कंपोनेंट बी, इसको हमने मिलाया
ठीक है। तो कंपोनेंट ए का हमने लिया V1 और कंपोनेंट बी का लिया V2 और इन दोनों को मिलाया। मिलाने से क्या होगा, जब दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो इसका जो V1 अमाउंट होगा और इसका V2 अमाउंट होगा, मिलाने के बाद ठीक ये V1 प्लस V2 के इक्वल होंगे। इसको अगर V3 करें तो V3 विल मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2। क्यों? क्योंकि दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, इसका भी सेम है और इसका भी सेम है, जिसके कारण इनमें डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। अब दूसरी बात है, डेल्टा H मिक्सिंग आइडियल गैस के केस में 0 होता है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका है, इसलिए मिलाने के बाद न तो एनर्जी रिलीज करेगी और न ही एनर्जी इन्वॉल्व होगी, दैट मींस एब्सॉर्ब होगी, जिसके कारण डेल्टा H का वैल्यू, डेल्टा H मिक्सिंग का वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है। अब आए हम कि यहां पर देखें, अगर ये कंडीशन जो PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA, ये जब इक्वल टू है तब तो आइडियल गैस होगा, एंड PB इज इक्वल टू P0D इंटू XB, दोनों अगर इक्वल है तब तो आइडियल गैस होगा। अगर इक्वल नहीं है तो वो नॉन आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करेगा। अब नॉन आइडियल गैस को रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब कि अब जो AA इंटरैक्शन है और BB इंटरैक्शन है, ये इंटरैक्शन AB इंटरैक्शन से निश्चित रूप से डिफरेंट होंगे, ये दोनों के इक्वल नहीं होंगे। अब दोनों के इक्वल नहीं होंगे तो इसमें दो स्थिति हो सकती है, दो स्थिति हो सकती है। चाहे तो दो स्थिति हो सकती है, अगर आइडियल सॉल्यूशन से, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन हो तो। देखिए, आइडियल इन सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि ए का इंटरैक्शन और बी का इंटरैक्शन ये इक्वल होता है ए बी के इंटरैक्शन। ठीक है। तो इसमें अब दो स्थिति बनेगी। जब एक स्थिति बनती है जब ए बी का इंटरैक्शन कमजोर होगा ए और बी के इंटरैक्शन से, ए बी इंटरैक्शन कमजोर होगा, मींस इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगा तो क्या होगा, ये इनके कंपैरिजन में आसानी से टूट सकेंगे, और टूट सकेंगे तो हमने पहले ही बताया कि ये सारी जो चीजें आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम बता रहे हैं वो वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए। तो ये इंटरैक्शन अगर कमजोर है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें इसके कंपैरिजन में हम कम हीट देंगे तो ये वोलेटाइल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट मींस इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी अधिक होगी। वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी अधिक होगी तो इस केस में वेपर प्रेशर इनका इंक्रीज कर जाएगा, और वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इस तरह के डेविएशन को हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। और पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर दैन 0, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू होगा
डेल्टा वी का पॉजिटिव वैल्यू क्यों होगा? इसलिए होगा कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है, ये वीकर अट्रैक्शन हो गया है, इसमें अधिक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था। तो वीकर अट्रैक्शन हो जाने से क्या होगा कि ये फैलेंगे, फैलेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वी मिक्सिंग का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो क्या होगा, हमें बाहर से एडिशनल एनर्जी लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स कि डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू ग्रेटर होगा 0 से, दैट इज डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले इजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म्स इजियोट्रॉप्स। हम यहां बता दें कि इजियोट्रॉप्स के बारे में एक बढ़िया क्लास हम लोग तुरंत लेने जा रहे हैं, तो इस पर हम लोग विशेष डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखें यहां पर जब डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो पहले भी हम लोग सॉल्युबिलिटी के ऊपर, फैक्टर्स ऑफ सॉल्युबिलिटी में पढ़ चुके हैं कि जब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा इसका मतलब कि वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हम अगर हिट देते हैं तो क्या होगा, हिट देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, हिट देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। हालांकि ये वैसे केस में एप्लीकेबल होगा जब हम सॉल्यूट को सॉलिड स्टेट में लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये तो हो गया। अब निगेटिव केस में इसका जस्ट उल्टा, निगेटिव डेविएशन के केस में, निगेटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट के ए बी इंटरैक्शंस होंगे, प्रोडक्ट के ए बी इंटरैक्शंस होंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे, वो स्ट्रॉन्गर होंगे ए एंड बी इंटरैक्शन से। ध्यान से इसको देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में तो इसमें स्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, दैट मींस इसका वेपर प्रेशर लेसर हो जाएगा, लेसर वेपर प्रेशर देन आइडियल बिहेवियर और आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये इजियोट्रॉप्स, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, तो ये जो इजियोट्रॉप्स शो करेंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इजियोट्रॉप शो करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इजियोट्रोप्स। ठीक है, इनके केस में क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग का वैल्यू, डेल्टा वी मिक्सिंग का वैल्यू ये होगा लेसर देन 0, दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा कि पहले इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर था, अब मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो उनका जो मॉलिक्यूल से नजदीक आ गए, तो मिलाने के बाद उनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा मींस डेल्टा वी का वैल्यू नेगेटिव होगा और लेसर देन 0 होगा। ठीक है, और डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एच का वैल्यू इस केस में जस्ट इसके अपोजिट होगा, डेल्टा एच का वैल्यू भी निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए आते हैं इसको
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़िया से एक्सप्लेन करके समझते हैं। आइए देखिए, वहां पर हमने सभी चीजें एक्सप्लेन कर दी, सबको एक साथ हमने यहां कर लिया है, समराइज कर दिया है, ठीक है, जो ढेर सारे सवाल का आंसर देगा। आप इसको ठीक से देख लें। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आइडियल गैस का, जो यहां से बिल्कुल क्लियर है कि PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तो PA और XA के बीच ग्राफ हमने खींचा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया, और PB भी स्ट्रेट लाइन मिला। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से हमें ये देखिए दोनों का सम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया गया। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वैसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को इंटायर कॉन्सेंट्रेशन या एटॉम टेम्परेचर के रेंज में फॉलो नहीं करते हैं, और उनमें चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन टेम्परेचर होता है, उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जिसके लिए हमने यहां देखिए रिप्रेजेंट किया है, PA is not equal to P naught A into XA and PB is not equal to P naught B into XB। That means इस केस में देखिए चेंज इन वॉल्यूम एंड एंथैल्पी, ठीक है। तो यहां पर चेंज इन वॉल्यूम, यहां चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा V इज 0 था, लेकिन यहां डेल्टा V का वैल्यू 0 नहीं होगा, डेल्टा H मिक्सिंग का वैल्यू 0 नहीं होगा, और AB इंटरैक्शंस उस केस में इक्वल थे। आइडियल सॉल्यूशन के केस में यहां EB और BB, AA और BB इंटरैक्शन के इक्वल नहीं होंगे। यही कारण बनता है दो डेविएशन का, ठीक है। इसके चलते वेपर प्रेशर चाहे तो बढ़ सकता है चाहे घट सकता है। ये देखिए आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन है, जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है यहां पर भी, ठीक है। और जो ग्रीन लाइन से दिखाया गया है वो इंक्रीज्ड वेपर प्रेशर का है। इंक्रीज्ड वेपर प्रेशर क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि जो AB इंटरैक्शंस हैं वो वीकर हो जाते हैं। AB इंटरैक्शंस वीकर हो जाते हैं AA एंड BB इंटरैक्शन से, जिसके कारण क्या होता है, जब मिलाने के बाद वो एक्सपेंड कर जाते हैं, जिससे उनका वॉल्यूम देखिए यहां पॉजिटिव हो जाता है, वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाता है, और वो उनका जो इंटरैक्शन कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के चलते उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसके कारण उनका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। देखिए एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ A और B, इजियर एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ A और B। क्यों? क्योंकि AB इंटरैक्शंस वीकर हो जाते हैं, जिसके कारण इंडिविजुअल का वेपर प्रेशर माने XA कंपोनेंट A का भी वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, B का भी बढ़ जाता है, जिसके कारण टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो चूंकि यहां पर देखिए जैसा कि हमने बताया कि डेल्टा H का वैल्यू भी 0 से बड़ा होता है, मींस पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि जो AB इंटरैक्शंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स विथ वीक AB इंटरैक्शंस रिक्वायर्स एडिशनल एनर्जी। वीक AB इंटरैक्शन के कारण वो दूर होते हैं, जिनके कारण उनको बाहर से एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके कारण डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। और जब डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप जानते हो कि हम बाहर से एनर्जी लगाते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। यहां पर देखें वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो जब किसी सिस्टम का वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो नेचुरली उसका बॉइलिंग पॉइंट
कम होगा। यही कारण है कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो एग्जांपल थे वो थे हमारे नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेक्टेन। सेकेंड ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड। इनके प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो होने के कारण ये अप्रोक्स नियर आइडियल बिहेवियर शो कर सकते हैं। लेकिन इस केस में देखें, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म को इथेनॉल और H2O को, मिथेनॉल और H2O को, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टॉल्यूइन को, ये मिक्सचर को अगर देखें तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, हैविंग हायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट एज वेल एज द सॉल्यूशन। निगेटिव डेविएशन जस्ट इसका उल्टा। अगर ये आप समझ लो बढ़िया से तो इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए इस केस में ए बी इंटरैक्शंस कमजोर थे तो नेचुरली यहां पर ए बी इंटरैक्शंस अधिक होंगे, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा, तो उनको मिलाएंगे तो वो कम वॉल्यूम लेंगे, जिसके कारण डेल्टा भी मिक्सिंग का वैल्यू यहां नेगेटिव होगा। ठीक है। और यहां डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा ड्यू टू क्लोजिंग अप्रोच ऑफ मॉलिक्यूल्स एनर्जी इज रिलीज। मॉलिक्यूल्स तो आपस में करीब आ रहे हैं, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो व्हेनेवर देयर इज अट्रैक्शन सम एनर्जी इज डेफिनेटली रिलीज। जब कभी दो चीजों के बीच में आकर्षण की क्रिया होती है तो उस क्रिया में एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो उसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग का वैल्यू नेगेटिव होता है। और जब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा तो आप भी समझते हो कि उस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और जब कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, वैसी स्थिति में अगर सॉल्यूट को सॉलिड सपोज कर लिया जाए तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है टेम्परेचर को बढ़ाने से। ठीक है, समझे? इनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है? क्योंकि इनका ईबी का इंटरैक्शंस मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके इंटरैक्शंस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसलिए ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का फॉर्मेशन करते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, HCl H2O, HNO3 H2O। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, ठीक है। और यहां नीचे हमने ये लिख दिया है कि इनका एब्रिविएशन क्या है। P पार्शियल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट A का, P नॉट A प्योर स्टेट में कंपोनेंट का वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह PB पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B in solution, and P naught B is vapor pressure of component B in pure state, and XA XB are mole fractions of component A and B। ठीक है, तो मेरे समझ से ये सारी चीजें बड़े ध्यान से देखिए, बहुत दुर्लभ, बहुत मेहनत करने के हमने ये फ्लो शीट आप लोग के लिए तैयार किया है, और आप लोग इसका उपयोग करें, उपयोग करें, अपने पढ़ें, और वो सभी बच्चों तक इसको पहुंचाएं जो इसकी पहुंच से दूर है। इसके लिए आप इस TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसको
जितना अधिक हो सके आप शेयर करो। अगर पसंद आता है तो आप लाइक करो, हमें लिख के कमेंट्स भेजो कि आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स अ लॉट।